ऐसे एक व्यक्तित्व के धनी हैं और समाजसेवी के रूप में आप पूरे जाने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक सशक्त कार्यकर्ता का आज पद को निर्वहन कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका राजनीति में पहले कदम कब और कैसे आप इसमें कदम रखे? मूलतः भारतीय जनता पार्टी में मैं 2014 से काम कर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी और हमारे वरिष्ठ सज्जनों का जैसा दिशा निर्देश और जो दायित्व मुझे जो दिया जाता है, उसे मैं बड़े ही तन्मयता के साथ बखूबी से निर्वहन करने का हर संभव प्रयास करता हूं। आपने राजनीति को एक समाज से रूप में कैसे अपनाया है आपने? माने आपका क्या विचार है? पत्रकार महोदय, आपको भी भली-भांति जानकारी होगा, मैं विशुद्ध रूप से सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ता हूं और राजनीति में अपन कदम रखे हैं, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी मैं समझता हूं, राजनीति में भी मेरे को समाज सेवा के रूप में ही, धार्मिक रूप में ही देख कर के मुझे राजनीति सेवा करना है, जिसमें आम जनमानस को बेहतर हम सेवा दे सकें। आप साहू समाज जो एक बड़ी संगठन है छत्तीसगढ़ में, साहू समाज के एक प्रमुख कार्यकर्ता हुआ करते थे। उसके बाद आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया, उसमें सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ में नवाजा भी गया था। इस बारे में बताएंगे? मेरे स्वजातीय बंधुओं का अद्भुत कृपा दृष्टि मुझ पर है, जो कि मैं उनके विश्वास में खरा उतरने का हर संभव प्रयास किया है और समाज के स्वजातीय बंधुओं का जैसा-जैसा मेरे लिए दिशा निर्देश होता रहा है और उन लोगों की अपेक्षाओं में मैं खरा उतरूं, ऐसा हर संभव मैंने प्रयास किया और काम करते-करते में जो बेहतर हो सका, इसलिए प्रदेश साहू संघ छत्तीसगढ़ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ जिलाध्यक्ष का अवार्ड मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं स्वयं अपने आप को धन्य मानता हूँ। जी, उसके बाद आपको साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था। मेरे संपूर्ण कार्य गतिविधि से हमारे प्रदेश बॉडी ने अपने आप में एक अच्छा सुदृढ़ता पूर्वक काम करने वाला व्यक्ति है समझ करके मुझे छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ का कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। उस परिप्रेक्ष्य में भी मैंने हर संभव प्रयास किया और पूरे प्रदेश का मुझे जैसा-जैसा जिम्मेदारी मिला है, मैं उस पर भी हर संभव खरा उतरने का प्रयास किया और उस दायित्व का निर्वहन करते आया हूँ। आपका एक सकारात्मक व्यक्तित्व के रूप में खरसा विधानसभा भी नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में माना जाता है। आप अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य आप इस जो सकारात्मक रूप से लोगों से जुड़ करके रहते हैं, इस बारे में थोड़ा बताएँगे? उसका एक ही उद्देश्य है, मैं शुरू से ही बहुत ही धार्मिक और सामाजिक व्यक्ति हूँ और उस चीज़ को मैं अपने जीवन में आत्मसात करते हुए मैं इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी जब आया हूँ, तो मेरा हर संभव यही प्रयास रहता है कि मुझे हमेशा एक दूसरे के लिए सकारात्मक सोच के साथ मुझे वार्तालाप करना है। सामने वाले अगर मुझे गलत भी समझता है, तो भी मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मुझे उनके लिए गलत सोचने और समझने के हक और अधिकार मुझे नहीं है। इसलिए मेरा हर संभव प्रयास रहता है कि हर किसी के लिए मैं सकारात्मक सोच के साथ सामने वाले व्यक्ति के साथ में अपना आत्मीयता भाव को मैं प्रकट करूँ। आप एक भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता भी हैं और अभी जिला में जिला मंत्री के रूप में हैं। लेकिन जब आप खरसा विधानसभा क्षेत्र में कोई भी गांव में आप पहुंचते हैं, तो वहां की कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, आपको एक अपना समझ करके आपसे मुलाकात करते हैं और उससे इस तरह से माने प्रेम संबंध रखते हैं कि ये हमारे बीच के हैं करके। इस बारे में बताएँगे आप? उसका कारण एक ही है, सामाजिक हो, धार्मिक हो या पार्टी की बात हो, उन सब से पहले हम एक मानव व्यक्ति हैं और मानव धर्म को निभाते हुए मैं हर किसी को मैं अपनी दृष्टि से मैं बेहतर और नेक इंसान समझता हूँ और सामने वाला के नेकीकरण को मैं खुद भी मैं अपने ऊपर मैं उसको ढाल के चलता हूँ। इसलिए मुझे सब लोग अच्छे लगते हैं और उनके सबके साथ में मैं बेहतर से बेहतर संबंध को स्थापित करके चलूँ, ऐसा मेरा हर संभव प्रयास रहता है। आज भारत में हमारे भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका नाम पूरी दुनिया में आज पूरा बिखरा हुआ है और इतना टॉप पे भारत पहुंचा हुआ है।
हिंदूवादी विचारधारा हो कि अपने विकास की बात हो, आप मोदी जी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो खुद भी अपने को एक चौकीदार के रूप में व्यक्त करते हैं और हम निश्चित रूप से उनको मानते हैं, राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रपुत्र हैं और उनका जीवन पूरे इस देश के उन्नति और बेहतरी के लिए समर्पित है। उन्होंने अपने लिए और ना अपने परिवार के लिए कभी नहीं सोचा। अगर उनके जीवन में अगर कोई सोच है, तो राष्ट्र के प्रति ही उनकी बेहतर से बेहतर सोच रहता है और उनके इन्हीं सोच से हम कायल हैं। हम अभिभूत हैं उनके सोच से। इसीलिए हम उनका बहुत-बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री भूतो न भविष्यते, ऐसा इस नज़र से हम उनको देखते हैं। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी एक चाणक्य के रूप में माना जाता है, इस बारे में आप बताएँगे? माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी वास्तव में राजनीति के वो चाणक्य हैं और उनके भी हृदय में मोदी जी का जो कार्य गतिविधि है देश के सेवा के लिए, उसी तर्ज पर वो खुद भी अपने काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की उन्नति और बेहतरी को सोचने से पहले वे भी गृह मंत्री जी राष्ट्र की भक्ति और राष्ट्र सेवा को और राष्ट्र के लिए पहले प्राथमिकता देते हैं, उसके बाद वो पार्टी समझते हैं। तभी वो कहते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम। इस तरह से भारत की एक अलग पहचान होना चाहिए। हमारा भारत देश हमारा विश्व गुरु बनना चाहिए। इस फिराक में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी उसी श्रृंखला में काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के यूथ आइकॉन ओपी चौधरी, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण पद कलेक्टरी पद को छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी में संगठन में शामिल होकर के एक सशक्त कार्यकर्ता के रूप में आज युवाओं के लिए जो कार्य करने के लिए आए हुए हैं, इस बारे में आप थोड़ा बताएं। माननीय ओपी चौधरी जी, उनका भी व्यक्तित्व जो है अभिभूत है। एक अलग व्यक्तित्व के धनी है। जब प्रशासनिक सेवा में थे, कलेक्टर थे, तो जहाँ-जहाँ उन्होंने अपने कलेक्टरी दायित्व का जहाँ-जहाँ निर्वहन किए हैं, वहाँ उनका एक अलग छाप रहा है। कलेक्टरी पीरियड उन्होंने जैसे ही अपना 13 साल पूरा किए हैं, तब उनके मन में यह भाव आया कि कलेक्टर के पोजीशन में रह करके जितने लोगों का मैं सेवा कर पा रहा हूँ, कहीं राजनीतिक में जाऊँगा, तो इससे कहीं और भी ज़्यादा लोगों का मैं बेहतर से बेहतर सेवा प्रदान कर सकता हूँ। ऐसी मंशा लेकर के उन्होंने अपने व्यक्तित्व को और निखार लाने के लिए उन्होंने इस राजनीति परिप्रेक्ष्य को उन्होंने चुना है और मैं उनके संपूर्ण कार्य गतिविधि को, उनके सकारात्मक सोच को जो मैं देखता हूँ, तो वास्तव में ये अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं और जैसे उनको कभी कुछ अच्छे जगह में उनको अवसर जो मिलता है, तो मेरा मानना है कि और भी अधिक से अधिक जनमानस को बड़े ही सकारात्मक सोच के साथ बेहतर से बेहतर सेवा देने का उनका मन में ऐसा फिराक रहता है। अभी आगामी विधानसभा चुनाव है और सवा साल करीब बचा हुआ है, तो कहीं न कहीं खड़से विधानसभा क्षेत्र एक छत्तीसगढ़ का हाई प्रोफाइल विधानसभा माना जाता है और आम जनता जब चुनाव के समय नज़दीक आता है तो कहीं न कहीं एक उम्मीदवार को लेकर के चर्चा परिचर्चा अब शुरू होने लगा है और इस दौर पे लोग बाग के माहौल या राजनीतिज्ञ लोग मानते हैं कि खरसा विधानसभा के एक प्रत्याशी के रूप में महेश साहू भी हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय पत्रकार महोदय, मेरे से ज़्यादा भली-भाँति आप समझते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा-सा कार्यकर्ता हूँ, छोटा-सा सिपाही हूँ। लोग अगर मुझे उस नज़रिए से देखते हैं कि ये भी भावी प्रत्याशी है, मैं उन जनता जनार्दन का मैं बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि ऐसा उनके मन में ऐसा भाव प्रकट होता है और ये उनकी महानता है। मैं तो एक छोटा-सा कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ जन जैसा-जैसा जो दिशा निर्देश, आदेश जो करते हैं, पार्टी की उन्नति और बेहतरी के काम करने के लिए मुझे जो अवसर मिलता है, उसके लिए मैं अपने आप को मैं परम सौभाग्यशाली होता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और हमारे वरिष्ठ जन, इनके मन में राष्ट्र विकास की जो है, राष्ट्रभक्ति की जो बात है, उसको मैं बहुत नज़दीकी से जो देखता हूँ, इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में मैं काम कर रहा हूँ। रहा सवाल प्रत्याशी होने और नहीं होने की जो बात है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, तन, मन, धन, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी का मैं काम कर रहा हूँ।
पार्टी जो भी मुझे आदेश और निर्देश करेगी, उसका मैं अक्षरशः पालन करूँगा। आज हम समाज सेवी या भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री महेश साहू जी से रूबरू हुए। तो इन्होंने अपना सामाजिक गतिविधि से लेकर के अपने जो भी सामाजिक कार्य हैं और पार्टी की जो कार्य है इससे पे चर्चा किए और साथ ही साथ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में और माननीय अमित शाह और हमारे यूथ या कौन ओपी चौधरी जी के बारे में भी बताए और एक संकेत रूप में एक अपना वक्तव्य दिए कि अगर भली-भाँति रूप से हम कार्य करेंगे, कोई भी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी